कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 और 5 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 14वां सत्र है। बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़ने का कोई और विकल्प नहीं है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो परिश्रम से पढ़ाई करनी होगी। आत्मिक प्रेम को सिद्ध बनाने के लिए भी ऐसा ही होता है। हमें ऐसा लग सकता है कि सुनने के द्वारा ये सरल है। केवल सुनने के द्वारा हम उसे सिद्ध नहीं बना सकते। सुनने के बाद आपको उन चीजों को निकाल फेंकना है जो आत्मिक प्रेम के विरुद्ध है, और आपको परिश्रम से काम करना है कि आप आत्मिक प्रेम कर सकें। हालांकि केवल वचन का अभ्यास करना वो आसान नहीं हो सकता है, लेकिन जो बात निश्चित है वो यह है कि यदि आप लगातार कोशिश करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो आखिरकार आप आत्मिक प्रेम प्राप्त कर लेंगे। जब कोई किसान भूमि पर बीज को बोता है तो वह बीज अंकुरित होता है और बढ़ता है। चाहे आप सब्जियां उगाएं या फल उगाएं, भारी परिश्रम करने के बाद किसान कभी कभार यह कहते हैं कि उन्हें उगाना और काटना बहुत ही मजेदार है। आत्मिक किसानी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आप परिश्रम पूर्वक आत्मिक प्रेम को जोतें तो आशीषों के फल आत्मा में और देह में दोनों में उत्पन्न होंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वचन को सुने और परिश्रम पूर्वक उसका अभ्यास करें, तो फिर आत्मिक प्रेम के फलों को प्राप्त करने के लिए आप आनंद और मनोरंजक महसूस करेंगे, और आपको देखकर पिता परमेश्वर भी आनंद और खुशी का एहसास करेंगे। आज मैं आपको वह भेद बताऊंगा जिसके द्वारा आप आत्मिक प्रेम को सिद्ध बना सकते हैं। वचन को सुनने के बाद मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि परिश्रम पूर्वक आप उसका अभ्यास करें और आत्मिक प्रेम के बहुत से फल उत्पन्न करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस सत्र में मैं वो अनुग्रह आपके साथ बांटूंगा जिसमें लिखा है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। सबसे पहले, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में, प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है, स्वयं की भलाई के बजाय। इस संदेश को सुनते समय आप अपने आप को परमेश्वर के वचन पर डालकर देखें और अपने आप को मुड़कर जांचें। तो फिर अपनी भलाई के बजाय आप दूसरों की भलाई कितना चाहते हैं? वास्तविक जीवन का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत से लोग खाना खाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, और जब वो ऑर्डर देते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति उसी बात पर जोर देता है जो वह खाना चाहता है, परंतु दूसरा व्यक्ति पहले की बात को मान तो लेता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होता। और इनके अलावा तीसरा व्यक्ति हमेशा दूसरों की राय ही पूछता है, हमेशा की तरह। चाहे उसे दूसरे के द्वारा दिया गया ऑर्डर पसंद हो या नहीं हो, तो अभी वो हमेशा अपने भोजन में आनंद लेता है। कुछ लोग उन्हीं चीजों का ऑर्डर देते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है, जबकि वो इस बात को जानते हैं कि दूसरों को क्या पसंद है। 1980 के दशक में जब कोरिया में मैं जागृति सभाओं का आयोजन करता था, तो वो कलीसियाएं मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। जो मैं खाना चाहता था वो मुझसे पूछते थे, फिर मैं उन्हें उत्तर देता था। मैं उन्हें बताता था कि मुझे ये चाहिए, परंतु अजीब बात यह थी कि यद्यपि उनको पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए, तो भी वो उस चीज का ऑर्डर नहीं लेते थे जो मैं चाहता था, और वो कहते थे कि इस जगह में यही भोजन को परोसना उन्हें अच्छा लगता है। जैसा मैं चाहता था वो वैसा नहीं करते थे। इसके बावजूद भी वो दूसरों की राय मांगते हैं। एक व्यक्ति हमेशा की तरह दूसरों की राय सबसे पहले मांगता है, लेकिन सिर्फ पूछने का क्या अर्थ रह गया अगर वो वैसा ना करें जैसा दूसरा चाहता है। चाहे उसे दूसरों का ऑर्डर पसंद हो या ना हो, वो हमेशा अपने खाने का आनंद लेता है। आप इन तीनों में कौन सी श्रेणी में पाए जाते हैं?
यीशु ने लूका 14 अध्याय 10 पद में कहा, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहें कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। अगर आपको आमंत्रित किया जाता है तो यीशु आपको कहता है कि अपने आप को दीन कीजिए और ऊंची जगह दूसरों को दीजिए। यदि आप हर वक्त दूसरों को मौका देते हैं तो यह वही है जैसे आप नीची जगह पर बैठ रहे हैं। नीची जगह पर बैठने से आपको ऐसा लग सकता है कि आप छोटे व्यक्ति बन गए, लेकिन नतीजा क्या है? आप क्षण भर के लिए छोटे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आप महिमा प्राप्त करेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक छोटे ग्रुप के सदस्य किसी कार्यक्रम के चलते एक मीटिंग कर रहे हैं और उनमें लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, और एक व्यक्ति दूसरों को तब तक बाध्य करता है जब तक दूसरे लोग उसकी मान ना लें। हर तरीके से वो दूसरों को बाध्य करने की कोशिश करता है कि उसकी बात मानी जाए। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति वो अपनी बात पर जोर तो नहीं देता, लेकिन उसको दूसरों की बात भी पसंद नहीं आती। और उनके अलावा एक तीसरा व्यक्ति है जिसके पास बहुत अच्छी राय है, लेकिन तो भी वो दूसरों की राय सुनता है और उनकी बात को मान भी लेता है। अगर यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं है तो यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो खुद से भी ज्यादा परवाह हम उस व्यक्ति की करेंगे। खुद से भी ज्यादा हम उस व्यक्ति को बहुमूल्य समझेंगे, हम उसका आदर करेंगे, हमेशा उस पर भरोसा करने की भी कोशिश करेंगे। हम माता पिता के प्रेम को देखें। ज्यादातर माता पिता खुद से बढ़कर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। उन्हें खुशी होती है जब उनके बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं, भले ही उन्हें स्वयं को अच्छा भोजन खाने को ना मिले। जब बच्चे माता पिता को कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो माता पिता उन पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, वो उन पर संदेह करने की कोशिश नहीं करते। मम्मी, आज मेरे अध्यापक ने मेरी तारीफ की, मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आए। हालांकि प्राथमिक कक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी लिखने की परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, क्या नहीं लाते? जब एक बच्चा कहता है कि उससे अच्छे नंबर प्राप्त हुए हैं तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बच्चे से बहुत खुशी होती है, चाहे बच्चा झूठ ही क्यों ना बोले। लेकिन माता पिता उन पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं। यदि वे अपने बच्चों पर विश्वास ना करें तो उनके बीच में किस तरह का रिश्ता बनेगा? अच्छे कपड़े पहनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे उन्हें अच्छे कपड़े स्वयं को पहनने को ना मिले। और साथ ही वो खुद से भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान अपने बच्चे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरे बच्चे उनसे प्रेम करें, पहचान पाएं। अगर हम इस तरह का प्रेम अपने पड़ोसियों को और सबको देंगे तो हमारे पिता परमेश्वर हमसे कितने प्रसन्न होंगे। खुद से बढ़कर दूसरों की भलाई चाहना, ये वो बलिदान भरा हृदय है जो कुछ भी नहीं रख छोड़ता, क्योंकि इस तरह का हृदय हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु का हृदय है। इसलिए पिता परमेश्वर इस तरह के हृदय से प्रभावित होते हैं। यहां तक कि यीशु भी स्वयं से हमेशा दूसरों की भलाई चाहते थे। वो अच्छे से सो नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, वरन हमेशा उन लोगों के लिए जी रहे थे जो लोग बिना चरवाहे की भेड़ों के समान भटक रहे थे। यीशु का प्रेम खुद की भलाई को ना चाहने वाला प्रेम था, क्योंकि उसके अंदर कोई अहंकार और स्वार्थ नहीं था, क्योंकि उसका हृदय आत्माओं के लिए प्रेम से उमड़ रहा था। उसने वो सब कुछ दे दिया जिसका आनंद वो स्वयं से ले सकता था। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने तमाम स्वर्गीय महिमा को एक तरफ रखा और इस नीच धरती पर आया। शारीरिक दृष्टिकोण से पूरे जीवन भर उसने पीड़ाएं उठाई और अंत में वो क्रूस पर चढ़ाया गया। तो फिर क्या यीशु को दुख हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपने अपना कुछ बहुत बहुमूल्य किसी ऐसे को दिया है जिसे आप बहुत प्रेम करते थे? देने का आनंद, साझा करने का आनंद सब आनंद से बढ़कर होता है। प्रभु इस महान आनंद का आनंद ले रहा था।
मान लीजिए आप माता पिता, आपके पास बच्चे हैं। चाहे आप स्वयं से अच्छे से ना खा पाएं, तो भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से खा सकें। जब आपका बच्चा अच्छे से खाता है, क्या आपको दुख होता है क्योंकि आपको अच्छे से खाने को नहीं मिला? नहीं, माता पिता को अच्छा महसूस होता है जब उनके बच्चे अच्छे से खाते हैं, चाहे उन्हें स्वयं से अच्छे से ना मिले, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इसलिए वो स्वयं को अपने बच्चों के लिए बलिदान करते हैं। वो अपनी भलाई नहीं चाहते, वरन अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं और उन्हें खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और यह तो प्रभु था जिसके अंदर यह अनंत खुशी और आनंद था। पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, यदि आपने इस तरह का आनंद का अनुभव नहीं लिया है, तो फिर आप आज अपने आप को मुड़कर देखिए और पश्चाताप कीजिए और इस बात को मान लीजिए कि आप कितने बुरे हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि आपने अपने पति से प्रेम नहीं किया, पत्नी से प्रेम नहीं किया, भाई बहनों से प्रेम नहीं किया, या अपने माता पिता से जिन्होंने आपको जन्मा। आप केवल अपनी ही भलाई को ढूंढते रहे हैं, दूसरों की नहीं। इसलिए आप हर वक्त दूसरों के साथ वाद विवाद करते हैं। तो फिर इस महान खुशी का आनंद हम कैसे ले सकते हैं? हम इसका आनंद ले सकते हैं जब हम सिद्ध प्रेम को साथ लेते हैं। जिसे आप पसंद नहीं करते उसे देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करें तो देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आपको देने से खुशी होती है। इसीलिए मुझे आशा है कि आप अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें और देने वाला जीवन जिए, लेने के बजाय। और ऐसा करने के लिए आपको प्रभु के हृदय के सदृश बनना है, और साथ ही हर बात में आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें, खुद के बजाय। जब आपके पास कुछ अच्छा हो तो मुझे आशा है कि आप सबसे पहले अपने बारे में नहीं, वरन अपने पड़ोसी या भाई बहनों के बारे में सोचें। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने काम के बजाय परमेश्वर, प्रभु और चरवाहे का कार्य वो आपकी प्राथमिकता हो, और खुद के बजाय आपका परिवार भी हो। मुझे आशा है कि आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचने के योग्य हो। यदि आप अपने आप को सबसे पीछे रखेंगे सब बातों में, तो फिर कौन आपकी देखरेख करेगा? हमारा प्रभु करेगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 पद कहता है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। जब हम दूसरों की भलाई खोजते हैं तो हमारा प्रभु हमें बेहतर चीजें लौटाएगा और हमारे प्रतिफल स्वर्ग में एकत्र होंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि लेने से देना धन्य है। लेकिन हमें यह गलत नहीं समझना है। विश्वास योग्य रहते हुए या अपने आप को बलिदान करते हुए यदि आप अपने आप का ध्यान ना रखें तो आप ऐसी परिस्थिति में पड़ सकते हैं जिससे महिमा धुंधली पड़ सकती हैं। अत्यधिक काम करने से, ना सोने से, ना खाने से आपको अपने शरीर का नुकसान नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आप अपने विश्वास के परिमाण से परिविश्वास योग्य है तो परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। लेकिन जब तक आप ऐसे सिद्ध ना बने तब तक आपको सही से पोषक तत्व लेना है और सही से आराम करना है। और साथ ही व्यक्तिगत रूप से आपके पास प्रार्थना का, उपवास का और वचन से अपने आप को सशक्त करने का समय होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका समर्पण और बलिदान भरा हृदय वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की संतान होने के नाते कलीसियाएं, आत्माएं, आपके पड़ोसी और आपके परिवार के सदस्य आपके जीवन में खुद से बढ़कर वो प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी है, कभी कभार यदि आप अपनी भलाई चाहें तो आप दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी कंपनी के काम में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं ये कहते हुए कि आप उपवास में हैं, या फिर आप केवल हर वक्त चर्च का ही काम करते हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं करते। तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने कार्यशाला या अपने परिवार में संपूर्ण कर्तव्य नहीं निभा रहे। चाहे आप प्रभु के काम में विश्वास योग्य क्यों ना हो, तो भी आपको विश्वास योग्य नहीं माना जाएगा कि आप परमेश्वर की संतान होने के नाते अपना सारा काम कर रहे हो।
इसीलिए सब बातों में अपनी भलाई को ना सोचते हुए आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई सब बातों में पाएं, तो फिर आप केवल परमेश्वर की महिमा के लिए जी पाएंगे, चाहे आप खाएं पिएं या जो कुछ भी करें। इसके लिए आपको अपने हृदय से बुराई को निकाल फेंकना है, और साथ ही साथ यदि आप अपने हृदय में सच्चा प्रेम साध लें, तो फिर आप भलाई की बुद्धि पाएंगे। हर तरह की परिस्थिति में आप परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाएंगे। इसी प्रकार से यदि आपका प्राण समृद्ध होता है, सब बातें आपके साथ भली चंगी होगी। आप स्वस्थ रहेंगे ताकि आप जितना चाहे उतना अधिक विश्वास योग्यता से काम कर सकें। आप उन चीजों से अपने आप को भर देंगे जो परमेश्वर की संतान होने के नाते आपके पास होनी चाहिए, ताकि यहां तक कि अविश्वासी पड़ोसी या परिवार के सदस्य भी आपको स्वीकार सकें। मुझे आशा है कि आप सब के सब अपने आसपास के लोगों की सबसे पहले परवाह करें, खुद के बजाय पिता परमेश्वर के हृदय के साथ। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रभु का प्रेम उन्हें बहुतायत के साथ देने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आगे लिखा है, प्रेम झुंझलाता नहीं। कुछ लोग आसानी से झुंझला बैठते हैं जब कुछ लोग उनका नुकसान करते हैं, या फिर जब चीजें ऐसी नहीं होती जैसे वो चाहते हैं। यदि आप झुंझलाते हैं और क्रोधित होते हैं, तो यह प्रेम नहीं है, और साथ ही क्रोधित होना वो प्रयोग रहित है और हानिकारक है। ये काफी लंबे समय पहले की बात है। कुछ पति बहुत अधिक क्रूर हो जाते थे जब वे क्रोधित होते थे। ये बीते समय की बात है। वो खाने की मेज को उलट देते थे, बहुत से घर के बर्तनों को तोड़ देते थे, जैसे कि टीवी सेट और इस तरह की चीजों को। इस तरह से अपना क्रोध झाड़ने की कोशिश करते थे। वो सब कुछ तोड़ देते थे। और इस वजह से उनकी पत्नियां डर से कांपती थी। लेकिन ये कितनी मूर्खता थी। वो अपनी ही चीजों को तोड़ देते थे और बाद में उन्हें फिर से उन्हें खरीदना पड़ता था। उन्हें यह एहसास करना चाहिए कि इस तरह से क्रोधित होना ये कितनी मूर्खता है। वो अपने आप को भी चोटिल कर देते थे, अपने परिवार में अत्यधिक भय उत्पन्न कर देते थे। क्या होता है जब आप क्रोधित होते हैं? इससे आपके हृदय में ठेस पहुंचेंगी। प्रेम मनुष्यों के हृदयों को सकारात्मक बनाता है, और दूसरी तरफ क्रोध दूसरों के हृदयों को नकारात्मक बनाता है। यह हृदय को चोटिल करता है और दुखी करता है। इसीलिए यदि आप क्रोधित होते हैं, तो आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने रह सकते, और साथ ही आपकी आत्मिक उन्नति भी धीमी पड़ जाएगी। शत्रु दुष्ट और शैतान परमेश्वर की संतान को ठोकर खिलाता है, उन्हें क्रोधित करवाने के द्वारा। परमेश्वर के संतान के सामने जो सबसे मुख्य जाल शत्रु दुष्ट और शैतान बिछाता है, वो है बैर और क्रोध। जब आप क्रोधित होते हैं या गुस्सा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यह सब शैतान नियंत्रित करता है। शैतान मन को नियंत्रित करता है। जब शैतान आपके हृदय की बुराई को भड़काता है, तो आपका हृदय संचलित होने लगता है। जब शैतान भड़काता है, तो फिर आप किसी से बैर करने लग जाते हैं, या फिर आप क्रोधित होने लग जाते हैं। जब आपका मन संचलित होता है, तो आप उसका अभ्यास करते हैं, आप उसी क्रियाओं में प्रकट करते हैं। फिर वह शरीर का काम बन जाता है। फिर आप हिंसक हो जाते हैं और कड़वी बातें बोलने लग जाते हैं। शैतान आपके मन को संचलित कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी बुराई है। आपको अवश्य ही बुराई दूर करनी चाहिए और मन फिराना चाहिए तेजी से, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। इसीलिए आपका मन चलने लगता है, और फिर वह शरीर का काम हो जाता है, और आप कड़वी बातें बोलते हैं, या फिर आप हिंसक हो जाते हैं। वो सब इसीलिए क्योंकि अभी भी आपके अंदर बुराई बची हुई है। यदि आप भलाई के लोग हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको तेजी से तमाम प्रकार की दुर्भावनाओं को और बैर को निकाल फेंकना है।
जिसकी वजह से आप भड़क उठते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने आप को जांचें कि क्या आपके पास क्रोध है या नहीं। जो भी है, झुंझलाना सिर्फ क्रोधित होना या चिल्लाना या बुरी भाषा बोलना या हिंसक होना ही नहीं होता। यदि आपका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यदि आपके मुख का रंग बदल जाता है, यदि आपके बोलने का तरीका अभद्र हो जाता है, तो यह सब का सब झुंझलाने की वजह से होता है। हालांकि प्रत्येक के मामले में यह कम ज्यादा या अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह हृदय में जो बैर है, दुर्भावनाएं हैं, उसका बाहरी प्रकटीकरण है। लेकिन फिर किसी के बाहरी प्रकटीकरण को देखकर आपको उसका न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए, यह सोचते हुए कि वह क्रोधित है। वो जो अभी शरीर में है वह दूसरों के हृदय को सटीक रूप से नहीं समझ सकते। केवल परमेश्वर ही मनुष्यों के हृदय को जानता है। और साथ ही एक व्यक्ति क्रोधित दिखाई दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो क्रोधित ना हो। उदाहरण के लिए यीशु के मामले में, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, जब उसने उन लोगों को बाहर निकाला, उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिथरा दिए और पेड़ों को उलट दिया। जब संसारिक लोग इस यीशु को देखते हैं तो वो ऐसे सोच सकते हैं कि वो क्रोधित है, लेकिन इस क्षण ऐसा नहीं था कि यीशु क्रोधित इसलिए हुआ हो कि उसके अंदर कोई दुर्भावनाएं हो, जैसे कि बैर। यह एक पवित्र रोष था। उसके पवित्र रोष के कारण वो हमें एहसास कराता है कि परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करने का अधर्म ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का मंदिर कभी भी अपवित्र नहीं होना चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए, आपको कभी भी परमेश्वर के मंदिर में क्रोधित नहीं होना चाहिए। कोई भी बुरा काम आपको परमेश्वर के मंदिर के अंदर नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर के अंदर कोई भी शरीर का काम आपको नहीं करना चाहिए। प्रभु का इस तरह का धर्मी रोष वो परमेश्वर के लिए उसके प्रेम का प्रमाण है, जो प्रेम को अपने न्याय से सिद्ध बनाता है। मरकुस 3 अध्याय में विश्राम दिन पर आराधनालय में यीशु ने एक व्यक्ति के हाथ को चंगा किया जिसका हाथ सूख चुका था। लोग इस ताक में थे कि विश्राम के दिन क्या वह उस व्यक्ति को चंगा करेगा, ताकि विश्राम दिन को तोड़ने का उस पर दोष लगा सकें। और इस वक्त यीशु लोगों के हृदय को जानता था, इसलिए उसने कहा, सब्त के दिन भला करना या बुरा करना उचित है, जीवन को बचाना या मारना उचित है। हालांकि प्रभु जानता है कि उचित क्या है। जीवन बचाना वो उचित कार्य है, लेकिन लोग उसकी नहीं सुन रहे थे। इसलिए वे चुपचाप रहे। 5वीं आयत में लिखा है, और उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। उस वक्त बुरे लोग केवल यीशु को मारना चाहते थे, निंदा करना चाहते थे, जो केवल भला काम कर रहा था। इसीलिए कभी कभार यीशु कड़े शब्दों में उनसे बात करता था। वो इसीलिए क्योंकि वह उन लोगों के लिए दुखी था जो आत्मिक रूप से सचेत नहीं थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि उनके मन की कठोरता से वह उदास था। यह उन्हें एहसास कराना था कि वह नाश के मार्ग से मन फिराएं। इसी प्रकार से यीशु का धर्मी रोष उसके प्रेम से उत्पन्न हुआ था। यह रोष कभी कभार लोगों को सचेत करता था, जीवन की ओर ले जाता था। और इस वक्त इस मामले को सुनने के द्वारा, मान लीजिए एक सीनियर है और उसके नीचे काम करने वाला एक और कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता अपने सीनियर पर क्रोधित होता है और उसे बुरा भला कहता है। इस कारण से सीनियर उसे डांटता है। और इस वक्त कोई तीसरा व्यक्ति इस स्थिति को देखता है और फिर कहता है कि मैं तो सोचता था कि वह एल्डर तो पवित्र है, लेकिन मैं देखता हूं कि वह ऊंची आवाज में बातें कर रहा है। उसका स्वभाव तो बड़ा उग्र है। क्या आपको लगता है यह उचित है? एक व्यक्ति जो बहुत छोटा है वो अपने से बड़ों को बुरी बातें कहता है, और वो जो बड़ा है वो केवल मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। तो क्या यह एल्डर मूर्ख नहीं है?
क्या वो एक अच्छा एल्डर है? जब कोई छोटा व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है, तो जब वह अपने से छोटे को डांटे तो वह एक अच्छा एल्डर है, ताकि वह छोटा सही मार्ग पर जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि एल्डर को उसके साथ वाद विवाद करना है या फिर उसे लड़ना है, लेकिन उस एल्डर को अपने से छोटे को डांटना होगा, ताकि वो बुरा स्वभाव ना रखें, बुरा व्यवहार ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंसक हो जाओ उन्हें डांटने के लिए। आपको उन्हें डांटना है कि वो मन फिरा सकें। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, केवल वही जो पवित्र हो चुका है और जिसमें कोई भी पाप नहीं है। उसका झिड़कना और उसकी डांट आत्माओं को जीवन दे सकते हैं, लेकिन हृदय के पवित्रीकरण के बगैर कोई भी इस तरह का फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। एलीशा के मामले में उसने अपने गुरु एलिय्याह से दुगनी प्रेरणा प्राप्त की, परमेश्वर की सामर्थ्य के महान कार्य प्रकट किए। लेकिन जब बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया तो वो भड़क उठा और प्रभु परमेश्वर के नाम से उसने उन्हें श्रापित किया, और उन बच्चों पर श्राप आ पड़ा, और 2 ऋषियों ने निकलकर 42 बच्चों को खा फाड़ा। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे नबी को परमेश्वर कैसे सामर्थ्य दे सकता है, लेकिन आपको बाइबल सावधानी से पढ़नी चाहिए। वो बच्चे बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने अत्यधिक मजाक उड़ाया था एलीशा का। शहर के अंदर से 42 बच्चों ने एलीशा को घेर दिया और उसका मजाक उड़ाया, उस पर थूका, उस पर पथराव किया। जब तक एलीशा शहर से बाहर ना निकल गया तब तक वो ऐसा करते ही रहे। एलीशा ने बार बार इस स्थिति को सहा। उसने उन्हें कहा होगा कि वो ऐसा करना रोक दें, लेकिन जब उन्होंने नहीं रोका तब एलीशा ने उन्हें श्रापित किया। हालांकि इसकी वजह से एलीशा बीमार हो गया। वो अंत तक इसे नहीं सह पाया। एलीशा रोग से मर गया, बावजूद इसके कि अपने जीवन के दौरान उसने महान कार्य किए थे। यह हमें बताता है कि याकूब 1:20 में जो लिखा है वो सत्य है, जहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आशा है कि आप एहसास करेंगे कि परमेश्वर की संतान के लिए क्रोधित होना कितना दयनीय है, और साथ ही आपको इस बात को भी साफ रीति से समझना है कि ईश निंदा करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध होना या हस्तक्षेप करना, वह भी ईश निंदा है। मत्ती 12:31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में बाधा डालते हैं चर्च या पास्टर की निंदा करने के द्वारा, जहां पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कार्य प्रकट होते हैं। बिना किसी शर्त के ऐसी स्थिति को अनदेखा करना वो भलाई नहीं है। मान लीजिए आपके माता पिता ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आपके पड़ोसी श्रापित करते हैं, आपके माता पिता के विरुद्ध होते हैं, आपके माता पिता की निंदा करते हैं, और अगर आप केवल पीछे बैठकर देखते रहें तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि आप भले हृदय के लोग हैं? इस वक्त क्या आप साहस के साथ कह सकते हैं सत्य में कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है? मुझे आशा है कि आप इन चीजों को भी देखेंगे और अपने आप को बदल देंगे, ताकि आपके पास एक ऐसा हृदय हो जिसमें कोई दोष और दाग ना हो। तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए कि आप भड़क ना उठें या आप ना झुंझलाएं। क्या आप दांत जकड़कर स्थिति को सहते रहें? आपको दुर्भावनाओं को दूर करना है जिसे आपका हृदय भड़क उठता है। जैसे कि कहा गया है कि प्रेम धीरजवंत है। यहां पर धीरज धरना सिर्फ दुर्भावनाओं को दबाना नहीं होता है। धीरज धरने का मतलब है हृदय को प्रेम और भलाई में बदल देना, ताकि कुछ ऐसा हो ही ना जिसको आपको सहना पड़े। हालांकि सबसे पहले आप सहते हैं, चाहे आप सह भी ना सके
तो भी आप हर तरीके से सहते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। उदाहरण के लिए, पहले आप हिंसक हुआ करते थे, लेकिन अब अगर आपके कोई दाहिने गाल पे मारे तो क्योंकि आप सत्य को जानते हैं इसलिए आप गिनते हैं, 1 2 3 10 तक आप गिनते हैं, यह सोचते हुए कि आपको सहना है। यदि आप लगातार ऐसा करते रहें तो फिर बाद में आपको फिर 10 तक गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 7। फिर आपको अधिक और अधिक ताकत मिलती है और अंत में आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको दबाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर आप बिल्कुल भी हिंसक नहीं होगे। अवश्य ही आपको सहना चाहिए, धीरज धरना चाहिए, जब तक कि आपके पास कुछ भी ना बचे जिसे आपको धीरज धरना पड़े या सहना पड़े। हालांकि केवल एक ही दिन में आप अपनी तमाम दुर्भावनाओं को दूर नहीं कर सकते और प्रेम और भलाई से अपने हृदय को नहीं भर सकते। आप खाली एक दिन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको हर दिन कोशिश करनी पड़ती है, लगातार। सबसे पहले जब आप भड़कने वाली स्थिति का सामना करते हैं, आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि आप क्रोधित ना हो। ऐसी स्थिति में मैं आपसे विनती करता हूं कि आप समय निकालें कि आप सोच सकें कि क्रोधित होने से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो फिर आपके पास कुछ ऐसा नहीं होगा कि क्रोधित होने के द्वारा बाद में आपको पछताना पड़े, बाद में आपको शर्म नहीं आएगी। ये कितना भला होगा। यदि आप सह सकें, धीरज धरें, तो फिर बाद में आप दुर्भावनाओं को भी दूर कर सकते हैं जिसे आप झुंझला उठते हैं। चाहे आपको कोई कठिन समय क्यों ना दें, तो भी उस वक्त आपके पास मन में शांति होगी। तो फिर उस वक्त आप कितने सुविधा और शांति में होंगे। जब आप अपने साथ शांति में रहते हैं तो फिर आप दूसरों के साथ भी शांति में रहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गलत समझता है और आपके ऊपर क्रोधित होता है और उस वक्त वो आपके दाहिने गाल पर मारता है। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ बुरी बातें उसके बारे में नहीं कही, लेकिन वो आपको गलत समझता है और आपके दाहिने गाल पर मारता है। उस वक्त अगर आपके अंदर कुछ ऐसा हो ही ना जिसे आपको सहना पड़े, तो आप बायां गाल भी फेर देंगे। अपनी आंखों से कटाक्ष किए बगैर, नहीं तो उसे और अधिक गुस्सा आ सकता है। सच्चे प्रेम से आप उसे कहेंगे कि हे भाई, अगर तेरे हृदय को तसल्ली मिलती है तो मेरे बाहिने गाल पे भी मार दे। कटाक्ष भरी नजरों से नहीं कहना है। अगर आप सच्चे प्रेम से ऐसा करें तो सारी की सारी गलत फहमियां दूर हो जाएगी। हो सकता है उसी वक्त ना हो, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा निश्चित रूप से उसके हृदय पर कार्य करेंगे। इसीलिए वो माफी मांगेगा। वो कहेगा कि मुझे माफ कीजिए। इसीलिए गाल पर थप्पड़ खाना कौन सी बड़ी बात है। ये सिर्फ अस्थाई है, क्षण भर के लिए है। आप कुछ नहीं खोएंगे। ये कितना अच्छा होगा अगर वो एहसास करें कि उसने आपको गलत समझा था और आपसे कहें कि वो आपसे माफी चाहता है। इस तरह से आप मेल मिलाप रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सहने के लिए नहीं तो आप कितने खुश होंगे। नीति वचन 12 अध्याय 16 पद कहता है, मूढ़ की रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। मूर्ख व्यक्ति बड़ी आसानी से क्रोधित हो जाता है जब कोई उससे बात करता है। वो यहां तक कि बुरी बातें भी करता है, लेकिन चतुर व्यक्ति अपमान को छिपा रखता है। वो जो सहता है वो है जो विजयी होता है। नीति वचन 19 अध्याय 11 पद में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसे सोहता है। मुझे आशा है कि आप विलंब से क्रोध करेंगे। साथ ही साथ मुझे आशा है कि आप क्रोध को ही अपने हृदय से निकाल फेंकेंगे।
इस तरह से आप बुद्धिमान विश्वासी बनेंगे जो बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में हर दिन जाते रहेंगे। कृपया अपने हृदय से सब कुछ को निकाल फेंके, सब बुरी चीजों को। पिछले कल एक डिकनेस ने अपनी कहानी मुझे बताई। बहुत बार वो अपने पति से वाद विवाद करती हैं। एक और दो बार वो अपना गुस्सा दबाती हैं, लेकिन 3 बार नहीं कर पाती। जब वह अपने पति के व्यवहार के बारे में सोचती है तो उनमें वाद विवाद होता है। इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो सहें। मैंने उसे यह कहा कि उसे सहें और उसका दमन करें तब तक जब तक दमन करने के लिए कुछ ना बचे। तो फिर शांति आएगी और वाद विवाद रुक जाएगा। तब फिर आप अपने पति की बुरी बातों के बजाय भली बातें ही देखेगी। आपका अवश्य ही अपना हृदय बदलना चाहिए कि अपने हृदय की गहराई से आप अपने पति से प्रेम करें। केवल तभी शत्रु, दुष्ट और शैतान दूर हो जाएगा। अपने हृदय की गहराई से आपको उसे सहना है और अपने हृदय की गहराई से अपने पति से प्रेम रखना है। जब अपने हृदय की गहराई से आप उसकी सेवा कर सकते हैं तो वो सच्चा प्रेम है। आप अपने पति की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपका पति है, वरन इसलिए क्योंकि आप सत्य के जन है, परमेश्वर के जन है, ज्योति के द्वार है। जब आप इस तरह से अपने पति की सेवा करेंगे तो आपका पति बदल सकता है। जब आप इस तरह से आत्मा की संतान बनेंगे तो फिर परमेश्वर क्यों ना आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो निश्चित तौर पर आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा और आपके पति को बदल देगा। और फिर आपका पति आपकी दृष्टि में प्रिय और आकर्षक दिखेगा। आपके पति के पास आपके बारे में खाली बुरी यादें हैं क्योंकि हर वक्त आप अपने पति के विरुद्ध खड़े हुए हैं। Do you think your husband submit himself to you that easily? If he had अगर वो बड़ी आसानी से अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता तो जहां कहीं भी वो क्यों ना हो, वो वहां लीडर बन जाता। but if लेकिन अगर आप अपने हृदय की गहराई से उसकी सेवा करें तो सताव दूर हो जाएगा क्योंकि आपका पति बदल जाएगा। so don't try इसीलिए to overcome. अपने पति को जीतने की कोशिश मत कीजिए, Don't try to win. अपने पति के ऊपर विजय पाने की कोशिश मत कीजिए, वरन अपने हृदय की गहराई से उसकी सेवा करने की कोशिश कीजिए। तो सारा का सारा सताव गायब हो जाएगा। और साथ ही कुछ ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो चर्च के अंदर अलग होते हैं और चर्च के बाहर अलग होते हैं। झुंझला उठने वाली स्थिति में भी वो भाइयों के सामने धीरजवंत रहते हैं, But लेकिन घर पर या अपनी कार्यशालाओं में वो आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। God is लेकिन परमेश्वर हमेशा आप पर दृष्टि करता है, आप कहीं भी क्यों ना हो। God made परमेश्वर हमेशा हम में रहता है, वो हमें अपना मंदिर बनाता है। पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। God परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा है, sees through the लेकिन वो प्रत्येक के मन और विचारों को देखता है। He वो 7 आत्माओं से उन्हें जांचता है। therefore इसलिए मुझे आशा है कि आप दीन और नम्र बनेंगे, बिना झुंझलाए हुए, जैसे कि मानो आप हर वक्त परमेश्वर के सामने खड़े रहते हो। मान लीजिए let's say एल्डर्स और पुरुष सदस्य, you came from मान लीजिए 2 सप्ताह के बाद आप अपने घर आए अपने बिजनेस ट्रिप से now your wife changed. और आपके कमरे का इंटीरियर आपकी पत्नी ने बदल दिया। She got rid आपको जो तस्वीरें पसंद थी उसने उन्हें निकाल दिया और अपनी पसंद के अनुसार सब कुछ वहां पर नया कर दिया। और फिर वो कहती हैं कि क्या आपको पसंद है या नहीं। all the सारे शीशे वहां से हटा दिए गए और इसके बदले उसने कुछ और वहां रख दिया।
आपकी पसंदीदा तस्वीरें उसने स्टोरेज में डाल दी और जो बिस्तर आपको पसंद था वो भी बदल दिया और कुछ नया ही वहां पर रख दिया। जो आपको पसंद नहीं है, आपको वो पसंद नहीं है। और उस वक्त अगर वो आपसे पूछें कि क्या आपको पसंद है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि आपको यह कहना चाहिए कि वाह, क्या आपने ये सब मेरे लिए किया, आपका धन्यवाद। आपकी पत्नी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो आपसे प्रेम करती हैं। आपकी पसंदीदा तस्वीर, आपका बेड, बिस्तर वो पुराने स्टाइल का था और उसने बदल दिया, लेकिन आपको नया पसंद नहीं है। आपको पहाड़ों वाली, घास वाली, फूलों वाली तस्वीर पसंद है, समुद्र वाली या झरनों वाली तस्वीर पसंद है। लेकिन जो नई तस्वीरें हैं वो बड़ी अजीब फूलों की है जो बुद्ध के मंदिरों में मिलते हैं। और काले काले पक्षी भी हैं। लेकिन उसने यह आपके लिए किया, अपने खर्चे पर किया। उसका हृदय कितना प्यारा है। आपको अवश्य ही धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उसने यह सब तब किया जब आप घर पर नहीं थे। उसने सब कुछ बदल दिया क्योंकि वो आपसे प्रेम करती हैं। आपको कितना धन्यवादी होना चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मुझसे पूछे बगैर आपने सब कुछ कैसे बदल दिया। पति और पत्नी हर वक्त मेल में रह सकते हैं। क्रोध होने का क्या इस्तेमाल होगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दूसरा करता है वो आपको पसंद नहीं। आपकी पत्नी कुछ ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो आपसे प्रेम करती हैं, तो फिर आप क्यों उस पर क्रोधित होते हो? जब आप बुराई में सोचेंगे तो आप क्रोधित होगे, लेकिन अगर आप भलाई में सोचेंगे तो फिर आपकी पत्नी आपको प्रिय लगेगी। जब आप सब कुछ को भलाई में सोचेंगे तो फिर आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे। इसीलिए चाहे आपको नया पसंद ना भी हो तो भी आपको कम से कम 1 साल तक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप हर उन परिस्थितियों को निकाल फेंकेंगे जिसमें आप झुंझलाते हैं या क्रोधित होते हैं अपने भाइयों पर, बिल्कुल ऐसे जैसे आप पुराने कपड़े उतार देते हैं। आप प्रेम, नम्रता और भलाई के नए वस्त्र धारण कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कारण है कि यीशु इस धरती पर आया? वो इसीलिए ताकि हमें वह उद्धार का दान दें, अनंत जीवन का दान दें, सच्ची शांति दें और संपन्नता दें। इन बहुत सी चीजों को देने के लिए प्रभु को बहुत सी चीजों का बलिदान करना पड़ा। उसने कुछ भी अपने लिए नहीं लिया, अपना जीवन तक उसने बलिदान कर दिया। हमारे प्रभु का हृदय उस सोते के समान इतना बहुतायत का है जो कभी नहीं सूखता। आप सभी को माफ करने वाले होने पाएं और लेने के बजाय देने वाले होने पाएं, ताकि आप प्रभु के प्रेम से उमड़ने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं।